हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम माय एल्डर ब्रदर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। मुन्ना को क्या क्या काम करना पसंद था। उसको गेम्स खेलना पसंद था, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, मार्बल एंड वो पतंग उड़ा के उसको बहुत अच्छा लगता था, है ना। और उसको पिक्चर्स ड्रॉ करके अच्छा लगता था। Munna liked to play games, chess, football, volleyball, kabaddi, marbles and fly kites. He also liked to draw pictures of birds and animals. ठीक है। नंबर 2 है, what did भैया do all day? भैया पूरा दिन क्या करता था? वो पूरा दिन पढ़ाई करता था और एक वर्ड को बहुत टाइम, एक सेंटेंस को बहुत टाइम तक और पोएम्स को बहुत टाइम तक कॉपी करता था सुंदर सुंदर अक्षरों से, है ना। भैया स्टडीड ऑल डे. ही रीड बुक्स एंड रोट द सेम वर्ड एंड सेंटेंस सेवरल टाइम्स एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स। ठीक है। नंबर 3 है, वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। भैया ने जो टाइम टेबल बनाया था, मुन्ना क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उस टाइम टेबल पे भैया ने खेलने का कोई टाइम नहीं दिया था, है ना। सिर्फ पढ़ाई का टाइम दिया था और मुन्ना को सिर्फ खेलना पसंद था, है ना। मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज मुन्ना लव टू प्ले एंड देयर वॉज नो स्कोप टू प्ले इन इट। नंबर 4 है, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ड व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। वाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम? जब भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा था तब मुन्ना कैसा फील करता था और भैया क्यों इतना स्ट्रिक्ट था? जब भैया बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा था तब मुन्ना बहुत दुखी हो जाता था। और भैया क्यों स्ट्रिक्ट था? क्योंकि मुन्ना सिर्फ खेलता रहता था, उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, है ना। मुन्ना फेल्ट डिसअपॉइंटेड. Bhaiya was so strict with him because Munna was playful by nature and wanted to play games like football, volleyball, etc. Number 5 है, whose character do you like more? मुन्नास और भैयास? Why? किसका कैरेक्टर तुम्हें ज़्यादा पसंद है, मुन्ना का या भैया का, और क्यों पसंद है? भैया का, है ना, क्योंकि वो अपना काम टाइम पे करता है और वो बहुत जिम्मेदार इंसान है और वो अपने पापा के हार्ड अर्न मनी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। आई लाइक भैयास कैरेक्टर मोर देन मुन्नास बिकॉज भैया वॉज ए ड्यूटीफुल बॉय एंड न्यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर. ही ऑल्सो गेव मच इम्पोर्टेंस टू हिज फादर्स हार्ड अर्न मनी. ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, आपको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसका आंसर लिखना है. ठीक है। Oliver was a 9-year-old boy. He lived with other homeless boys in an orphanage. He was pale and thin as were the other boys living there. This was because they had to work hard but were never given enough to eat. The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill-treated the boys. The boys were always hungry. It was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup. They were almost starving, so it was decided by them to ask their master for more soup. But who would bail the cat? Finally, the task fell to Oliver. When all the boys had assembled in the Coldstone Hall for their evening meal, the soup was served. It soon disappeared. The boys whispered to one another, and one boy pushed Oliver a little. Oliver, making a brave effort, stood up, walked up to the master with his bowl and spoon in his hand, and said tremblingly, "Please, sir, I want some more." Oliver एक 9 years old boy था और वो उसका कोई घर नहीं था, इसलिए वो अनाथ आश्रम में रहता था.
वो बाकी लड़कों की तरह ही दुबला पतला था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, पर उसको जितना खाना की ज़रूरत था उतना नहीं मिलता था। अनाथ आश्रम के ओनर मिस्टर बम्बल बहुत बुरे आदमी थे और वो बॉयज़ को, लड़कों को बहुत बुरा ट्रीट करता था। लड़के हर वक्त भूखा रहता था, क्योंकि उन लोगों को 3 टाइम्स खाने को देता था, पर वो क्या था, ओनली सूप था। तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, मास्टर को और सूप मांगेंगे ताकि उनका भूख मिटे। पर यह कौन कहेगा, क्योंकि मास्टर तो बहुत बुरा आदमी था। तो इसलिए सब लड़कों ने ओलिवर को फोर्स किया ताकि ओलिवर बोले। एक दिन ओलिवर ने क्या किया, मास्टर को बोल दिया कि मुझे थोड़ा और ज़्यादा फूड चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज? ओलिवर अनाथ आश्रम में क्यों रहता था? क्योंकि उसका कोई घर नहीं था। ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही हैड नो होम। हु वॉज मिस्टर बम्बल? मिस्टर बम्बल कौन था? ऑर्फनेज का ओनर। मिस्टर बम्बल वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज। नंबर 3 है व्हाट मील्स वर द बॉयज गिवन? लड़कों को क्या खाना देता था? वाटरी सूप। द बॉयज वर गिवन ओनली अ बोल ऑफ वाटरी सूप। नंबर 4 है व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल? ओलिवर ने मिस्टर बम्बल से क्या कहा था? और ज़्यादा फूड मांगा था। ओलिवर से टू द मिस्टर बम्बल दैट ही वांटेड सम मोर सूप। नंबर 5 है द बॉयज वर गिवन 3 मील्स ए डे, देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री? लड़कों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो लोग भूखा था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सूप था और वो इनाफ नहीं था। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ। नंबर 2 है बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग। नंबर 3 है बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रैंक अप देयर सूप। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? 1, बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ। नंबर 6 है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज। वेरी हंग्री पैराग्राफ 2 में है। टू वैनिश पैरा 3। वेरी हंग्री मतलब क्या है? स्टार्विंग। टू वैनिश डिसअपियर्ड। नंबर 7 है ऑल द बॉयज assembled in the cold stone hall. Here the word assemble means moved away, collected, work together. यहाँ पे क्या होगा? collected. नंबर 8 है from the word assembled remove the last 2 letters. Add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers. स्कूल में पूरा स्कूल कब गैदर्स होता है? असेंबली पे, है ना। यहाँ पे क्या होगा? वाई होगा। असेंबली सिर्फ वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 9 है गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। पैसेज का एक टाइटल देना है। क्या होगा? ओलिवर इन ऑर्फनेज। नेक्स्ट क्या है? टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। टू लर्न मतलब क्या है? समझना या नॉलेज गेन करना, ज्ञान प्राप्त करना। टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन। टीच मतलब क्या है? एक्सप्लेन करना, समझाना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है, वहाँ पे टीच और लर्न लगाना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? विल यू डैश मी चेस। चेस सिखाना है, तो यहाँ पे क्या होगा? टीच। विल यू टीच मी चेस। नंबर 2 है मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8। मिस्टर शर्मा 8 क्लास में पढ़ाता है। क्या होगा? टीच करता है। मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8।
नंबर 3 है द स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी. स्टूडेंट्स रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ रहा है. यहाँ पे क्या होगा? द स्टूडेंट्स हैव लर्नड अबाउट रोड सेफ्टी. माई सिस्टर हैज़ डैश मी हाउ टू राइड ए हॉर्स. हॉर्स कैसे दौड़ाते हैं ये सिस्टर ने सिखाया है. यहाँ पे क्या होगा? माई सिस्टर हैज़ taught me how to ride a horse. नंबर 5 है I have dash some of customs of India. मैंने customs of India के बारे में कुछ सीखा है, पढ़ा है, मतलब नॉलेज गेन किया है. तो यहाँ पे क्या होगा? I have learned some of the customs of India. नंबर 6 है I dash how to cycle when I was just 4 years old. मैंने साइकिल चलाना 4 years में ही सीखा था. यहाँ पे क्या होगा? I learned how to cycle when I was just 4 years old. नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ. यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करना है. All the class 5 students of our school dash gathering in front of the principal's office. यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है, ठीक है. All the class 5 students of our school, यहाँ पे क्या होगा? were gathering in front of the principal's office. They dash was going for the inter-school race. यहाँ पे क्या होगा? They were going for the inter-school race. The bus dash arrived and they dash left for the stadium. यहाँ पे क्या होगा? The bus arrived and they left for the stadium. The runners were dash taken to the starting point. The runners were taken to the starting point. The runners dash took their positions. The runners took their positions. Sir dash blew the whistle. Sir blew the whistle. One student of our school dash ran fast and dash came first. One student of our school ran fast and came first. Everyone dash did their best and our school dash wins the trophy. Everyone did their best and our school won the trophy. Everyone dash felt joyous. Everyone felt joyous. Next क्या है? Read the following sentences. Bhaiya has been studying in the same class for 2 years for a period of time. Munna was flying kites since morning from a time in the past till the present. Fill in the blanks using for or since. अब इस सेंटेंस को फॉर और सिंस लगा के कंप्लीट करना है. फॉर कब होता है? एक पीरियड में, पीरियड ऑफ टाइम. और सिंस कब होता है? फ्रॉम ए टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट. आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस डैश आई वॉज ए बेबी. यहाँ पे क्या होगा? आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस आई वॉज ए बेबी. नंबर 2 है दिस बिग jar has been in our family dash many years. यहाँ पे क्या होगा? दिस बिग jar has been in our family for many years. नंबर 3 है the old banyan tree in the village has been there dash the last 200 years. यहाँ पे क्या होगा? The old banyan tree in the village has been there for the last 200 years. नंबर 4 है nobody has seen him dash yesterday. यहाँ पे क्या होगा? nobody has seen him since yesterday. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. till we meet next, take care, bye bye.